है और सेकंड न्यू बॉल में इंडिया ने खोल डाला 34 रनों में इंडिया ने लास्ट 5 आउट किए। अच्छा, बड़ी मजे की बात यह है कि 84 रनों में पहली 5 विकेटें गिरी। वो विकेटें शेयर किसने की थी? सिराज और आकाश जी। फिर उसके बाद एक पार्टनरशिप हो गई, लंबी पार्टनरशिप, इंडिया को फेंटा चढ़ा। लेकिन उसके बाद इंडिया ने 80 ओवर के बाद ली सेकंड न्यू बॉल। तो सेकंड न्यू बॉल ने जितनी हरकत की है पूरी टेस्ट सीरीज में नहीं हुई है। मतलब आप देख रहे हो बॉल अंदर आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, और इंडिया ने लास्ट 5 विकेटें ली हैं 34 रनों में, विच मींस यहां पर भी सिराज और आकाशदीप। तो इंडिया की 10 विकेटें हैं, 6 हैं मोहम्मद सिराज की, 4 विकेटें आकाशदीप की। लेकिन जबरदस्त कमबैक। मैं जानता हूं कि एक स्टेज पर इंडिया को 400 रन की लीड मिलनी थी, वो 180 पे आ गई है। लेकिन मैं तो कह रहा हूं शुक्र मनाइए कि इस सेशन में इंडिया हैज पुल्ड इट बैक। 180 की लीड है। इंडियन फास्ट बॉलर्स को जो नई बॉल के साथ मूवमेंट मिला है वो आपको चौथी इनिंग में मदद कर सकता है। लेकिन अब दिलचस्प ये है खुशी, क्या इंडिया ये टेस्ट मैच कल के दिन बैटिंग करके वहां जा सकता है जहां पर इसे 5वें दिन जीतने की कोशिश हो? सर बहुत कुछ डिपेंड करेगा मौसम पर, और कल का मौसम का क्या हाल है वो हम राहुल सर से जानेंगे। लेकिन मोहम्मद सिराज और आकाशदीप, क्योंकि 6 विकेटें यार बहुत बड़ी बात है। मतलब आपने इस मैदान पर 6 विकेटें ली। आकाशदीप पहला टेस्ट मैच खेल रहे थे यहाँ पर और उन्होंने ले ली वहां पर 4 विकेटें। तो दोनों की मतलब जो हम कह रहे थे ना, बुमराह बुमराह बुमराह, बाकी बॉलर्स दम नहीं दिखाएंगे तो कैसे नहीं होगा। मतलब आप कोशिश करोगे, अगर ठीक है न्यू बॉल का बहुत फर्क पड़ा, लेकिन इन दोनों गेंदबाजों ने कर दिया ना काम। तो ये नहीं होता कि यार एक प्लेयर है उस पर डिपेंडेंसी बन गई है, हम नहीं कर सकते। अब आज आपके पास जो लीड है 180 रन की लीड है, और राहुल सर वहां पर मुस्कुराते हुए हमारे साथ जुड़ गए हैं फाइनली। सर वो जो एक लंबी पार्टनरशिप लगी वहां से थोड़े हौसले पस्त हो गए थे। लेकिन न्यू बॉल का जैसा हम डिमांड कर रहे थे, जैसा हम सोच रहे थे कि इंडिया को यूज करना चाहिए, बिल्कुल वैसा ही करा है सिराज और आकाशदीप ने। जबरदस्त गेंदबाजी उन दोनों ने, वो दोनों अलग दिखे हैं, बाकी सब अलग दिखे हैं। मतलब चाहे वो प्रसिद्ध कृष्णा हो, रविंद्र जडेजा हो, या फिर वॉशिंगटन सुंदर हो, ये दोनों अलग दिखे हैं। अब आप देखो एक वक्त पे स्कोर क्या था इनका, मतलब आप 387 पे आपकी 4 विकेटें थी एंड सडनली आप देखते हो कि पूरा ऑल आउट हो गए हैं और 180 रन की। अब इंडिया को बैटिंग करनी है, ठीक है। मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए। बारिश आ सकती है कभी भी, अच्छा। बारिश कभी भी आ सकती है, तो जी ध्यान रखिएगा। मैं अब तो वक्त जो है, अच्छा बारिश क्योंकि आपने दिखाया है ओवरकास्ट है, हो सकता है जो सेकंड न्यू बॉल इंडिया ने 80 ओवर के बाद ली और जो सेंसेशनल बॉलिंग आपको दिखी है, जहां पर यार मूवमेंट आपको दिखा है, बॉल दोनों का ना कट के अंदर आया है, सिराज का भी आकाशदीप का। हो सकता है ये कंडीशंस के कारण भी हो जो ऊपर ओवरकास्ट है। लेकिन राहुल अब लड़ाई है वक्त के साथ, ये नहीं है कि इंडिया मैच जीत गया है। मैं कहता हूं शुक्र मनाइए, आपने 180 की लीड ली है। आज इंडिया के पास अगर बरसात हो तकरीबन 12-13 ओवर बैटिंग करने का मौका रहेगा, और ये बड़ा ट्रिकी 12-13 मिनट हो सकते हैं। पता चला जी, या 12-13 ओवर, सॉरी 12-13 ओवर, पता चला इंडिया के 2 आउट हो गए, फिर इंडिया पे दबाव है। लेकिन इंडिया 25-30 रन भी बनाता है, आप 200 रन पे कल जाते हैं, मतलब 180 प्लस 20-25 रन भी आप बनाते हैं, 35 रन बनाते हैं, आप 200 प्लस कल सुबह शुरू करते हैं। मुझे नहीं मालूम कल मौसम क्या है, वो आप ही बताएंगे। लेकिन इंडिया अगर कल 75 ओवर और बैटिंग करता है राहुल, इंडिया इस मैच को जीत सकता है। वो 300 रन और बना दें प्लस 180, मुझे लगता है इंडिया जीत सकता है। 300 रन आप बोल रहे हैं कि कल का पूरा दिन खेलकर? पूरा दिन नहीं, बाद आप लेट्स से अबाउट 75 को ओवर। कल आप इंग्लैंड को आपको 10-12 ओवर देने ही पड़ेंगे। आई थिंक वो आपकी शुरुआत पे भी डिपेंड करेगा, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी विकेटें गिरनी शुरू हो कंडीशंस के लिहाज से। हालांकि इंग्लैंड की जो गेंदबाजी दिखी है, फिर आपको अपना प्लान बी प्लान सी चेंज भी करना पड़ता है। कल और परसों का जो फोरकास्ट है वो बहुत अच्छा नहीं है। बट एक चीज है कि आपके जो फास्ट बॉलर्स होंगे ना, अब वो अपने आप को बैक कर रहे होंगे, और सडनली आपकी टीम का जो कॉन्फिडेंस है वो भी ये कह रहा होगा कि यार जो आप स्कोर बोल रहे हैं ना, आप जो बोल रहे हैं कि 380, 480 या 450, 450, आई थिंक वो एक ट्रिकी टोटल हो सकता है कभी कभार, क्योंकि ये इंग्लैंड है सामने। आप बोलोगे कि यार इनको आप। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फर्स्ट टेस्ट सीरीज़ में तो इंडिया को बहुत ही बुरी तरह से शिकस्त हुई है, क्योंकि ये मैच जो कि इंडिया बहुत ही आसानी से जीत सकता था, उसे इंग्लैंड के बैट्समैन ने
पूरी गेम ही पलट कर रख दी है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया के सारे बैट्समैन शुभमन गिल, ऋषभ पंत, केएल राहुल बहुत ही आउट क्लास परफॉर्मेंस दे रहे हैं, क्योंकि उनके स्कोर हर एक के 100 प्लस हैं, जो कि शायद ही इंडिया की हिस्ट्री में हुआ हो। और अगर इंडिया की बॉलिंग की बात की जाए तो इंडिया के पास सबसे खतरनाक बॉलर जसप्रीत बुमराह था, लेकिन बुमराह के होते हुए भी इंग्लैंड ने इंडिया को बहुत ही बुरी तरह से हराया है। जसप्रीत बुमराह जिस अकेले ने ही 5 विकेटें इंग्लैंड की लीं, लेकिन इंडिया के दूसरे बॉलर्स ने हमें बहुत ज़्यादा मायूस किया है, क्योंकि हम जानते हैं कि इंग्लैंड के बॉलर्स तो इतने ज़्यादा खास नहीं हैं, लेकिन और उनकी बैटिंग भी कोई खास नहीं चल रही थी, लेकिन सेकेंड इनिंग्स में बेन स्टोक्स, बेन डकेट और हैरी ब्रूक ने बहुत ही अच्छे रन स्कोर किए और इंडिया के मुंह से वो मैच छीन कर ले गए। इंडिया के पास सिर्फ बुमराह ही नहीं बल्कि मोहम्मद सिराज, रविंद्र जडेजा, प्रसिद्ध कृष्णा जैसे खतरनाक बॉलर्स थे कि जिनके टेस्ट सीरीज में तो बहुत ही अच्छे रिकॉर्ड रहे हैं, और इंडिया की बैटिंग से हम बिल्कुल भी जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे उन्होंने ऐसे परफॉर्म करके दिखाया। लेकिन सेकेंड इनिंग में जब इंग्लैंड की बारी आई तो बुमराह को अगर हम निकाल दें तो इंडिया की सारी बॉलिंग चौक कर गई, और इसी का इंग्लैंड ने फ़ायदा उठाया और अकेले बेन डकेट ने ही 149 रन स्कोर किए, यानी कि 3 50s। अब उससे भी बुरी बात ये हुई है कि बुमराह जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड इनिंग में इतने ज़्यादा ओवर डाले हैं कि जिसकी वजह से सेकंड टेस्ट सीरीज़ में हो सकता है वो आपको देखने को ना मिलें, क्योंकि जब इंडिया की सारी बॉलिंग ही चौक कर गई तो शुभमन गिल जैसे कि दूसरे कैप्टन किया करते थे उन्होंने भी वही रास्ता अपनाया और बुमराह को बॉल थमाकर कहा कि जाओ अब तुम ही हमें बचा सकते हो। जहां तक हो सकता था बुमराह ने डिफेंस किया और 5 विकेट निकाल ली, लेकिन फिर भी इतने ज़्यादा ओवर्स करवाने की वजह से उनके इंजरी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे, जिस वजह से सेकंड टेस्ट सीरीज़ में हो सकता है वो आपको देखने को ना मिलें। और दूसरी तरफ एशिया कप जो कि हम सुन रहे थे कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो सकता है आपको कभी देखने को ना मिले, आईसीसी ने और एसीसी ने अनाउंस किया है कि सितंबर में एशिया कप होगा और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान भी होगा, क्योंकि ये मैचेस ही सबसे ज़्यादा व्यूवरशिप लेकर आते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।